ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मार्कंडेय पुराण की पवित्र और पावन कथा की श्रृंखला, इस पवित्र कथा और पावन कथा की श्रृंखला में गत आज तीसरा दिवस है। इस पवित्र दिवस के अंदर में आप लोगों ने प्रथम दिवस में सर्वप्रथम मार्कंडेय जी का पावन जीवन चरित्र को श्रवण किया। उस चरित्र के श्रवण करने के बाद आप लोगों ने श्रवण किया कि जैमिनी ऋषि ने मार्कंडेय मुनि जी से पूछा कि प्रभु पृथ्वी के ऊपर में परमात्मा बार बार अवतार लेते हैं और उस अद्भुत अवतारों के बाद नाना प्रकार के लीलाएं करते हैं। उस लीलाओं में उन्होंने महाभारत की चर्चा की और उस महाभारत में द्रौपदी के उन 5 पुत्रों की मृत अवस्था कैसे हो गई उसके ऊपर में भी प्रश्न पूछा, जिसको मैंने आपको कल की कथा में श्रवण करवाया था। उस पवित्र कथा को श्रवण करने के बाद में द्रोण नाम के पक्षी के पुत्रों के पास में जैमिनी ऋषि गए थे, जिन्होंने अपने जन्म का चरित्र महर्षि समीक ऋषि के पावन चरित्र महाभारत का चरित्र और उसके बाद में उन पक्षियों के द्वारा सुनाई गई अद्भुत कथा को जैमिनी ऋषि ने सुना था और नाना प्रकार के और कई प्रश्न उन्होंने उन पक्षियों को किया था। उन ज्ञानवान पक्षियों को उन्होंने अपने जन्म की वृतांत कथा भी सुनाई थी और उसके बाद मैंने आप लोगों को जीवन के सार तत्व जो उन पक्षियों ने अपने अनुभव से जैमिनी ऋषि को बतलाया उसका भी वृतांत कल की कथा में आपको सुनाया था। अब आज की कथा के अंदर में जैमिनी ऋषि उन पक्षियों के पास में ही बैठे हुए हैं, तो उन पक्षियों ने, महात्मा पक्षियों ने जैमिनी ऋषि की बड़ी श्रद्धा और भाव से पूजन अर्चन किया है और वंदन करते हुए कह रहे हैं कि हे महात्मन, आज हमारा जीवन बड़ा उज्जवल हो गया है। जो आप जैसे ऋषि हमारे सानिध्यता में आए हैं और हमें अपने अद्भुत दर्शन देकर अपने संत वाणी को श्रवण करवाकर संत सानिध्य प्राप्त करवाकर हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए हम सबके बीच में आप आए हैं। तो यहाँ पर मैं जैमिनी ऋषि ने कहा कि महात्मन, आप लोग इतने अमित तेजस्वी और ज्ञानी हैं, उसके बाद भी पक्षी की योनि में हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर वो कई कथाओं को सुना रहे हैं, उन कथाओं को मैं आपको सुना रहा हूँ। तो वो सर्वप्रथम पहली कथा बता रहे हैं कि हे महात्मन, हे महापुरुष, इंसान का भाग्य और कर्म जो उसकी योनि के अनुसार परमात्मा के द्वारा उसके कर्मों की संख्या जो वो लिख के आता है उसको उसे भोगना पड़ता है। तो उस फलस्वरूप में वो महाराज
हरिश्चंद्र जी की कथा को सुना रहे हैं। इस अद्भुत कथा को मैंने पीछे भी आप लोगों को सुनाया है। महाराज हरिश्चंद्र जी की कथा, जिसको मैं ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूँगा, वस्तुत रूप में मैं उस कथा से और आगे बढ़ूँगा। तो वो यहाँ पे हरिश्चंद्र जी महाराज की कथा सुना रहे हैं कि कैसे कैसे हरिश्चंद्र जी महाराज कर्म और भाग्यों के खेल में पड़कर विश्वामित्र जी के माया जाल के अंदर में आए थे और उन्होंने कठिन परीक्षण किया था। और ऐसा परीक्षा उन्होंने अपने जीवन कल्प में भोगा, ऐसा परीक्षा उन्होंने परमात्मा को दिया कि उसको भोगने में भगवान शंकर श्रीमन नारायण भगवान स्वयं पृथ्वी लोक पर आ गए थे और राजा हरिश्चंद्र की गद्दी को पूर्ण निष्ठा से, साम्राज्य को अनंत अनंत काल तक का भोग का सुख वरदान देकर वो गए थे। इसकी पूरी कथा मैंने पीछे के पुराणों की कथा में सुनाई है, जिसको अभी इस मार्कंडेय पुराण में भी चिन्हित है और मैंने इसको आपको संक्षिप्त रूप में सुनाया है। आप पीछे की वीडियोस में देख सकते हैं, जिसमें राजा हरिश्चंद्र जी की कथा मैंने सुनाई है। अब आज पुनः वो जैमिनी ऋषि जी ने पूछा कि महात्मन, आप जो इस पक्षी योनि के अंदर में आए, इस पक्षी योनि के अंदर में आने तक का आपका सफ़र कैसा रहा और आपने क्या क्या भोग भोगा? तो उन्होंने कहा कि महात्मन, वैसे तो आप स्वयं ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन वस्तुत रूप में हम आपको अपने अनुभव से बतलाते हैं। हमने नाना प्रकार के कर्मों को भोगकर इस योनि में आए हैं और इस योनि में भी आने के बाद समीक ऋषि का पावन सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। उनके पावन पुत्र श्रृंगी ऋषि जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और अब आपका पावन उदागमन को देखकर हमारा जीवन कृत्य कृत्य हो गया है। इसके ऊपर में जैमिनी ऋषि जी ने पूछा कि हे श्रेष्ठ पक्षियों, प्राणियों की उत्पत्ति और लय कहाँ से होती है? कृपा करके हमें ये बतलाइए। और जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है, इसके ऊपर में बतलाइए। और जीव आत्मा फिर पाप और पुण्य कर्मों को भोगकर स्वर्ग अथवा नरक लोक में कैसे जाता है, उसका वृतांत कहिए। तो यहाँ पर बड़ी अद्भुत कथा वो पक्षी कर रहे हैं। द्रोण पक्षी के पुत्र जो एक प्रकार से महात्मा हैं। यहाँ पर सूत जी से सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, एक बात समझ नहीं आई कि ये जो पक्षी हैं, ये पक्षी रूप में कोई संत तो नहीं, कोई महात्मा तो नहीं। उन्होंने कहा कि गरुड़ के कुल के अंदर में जो प्राप्त हुए हों, जो जन्म लिए हों, वो साधारण कैसे हो सकते हैं? जो स्वयं श्रीमन नारायण भगवान के वाहक हों, उनके कुल के अंदर में जो पक्षी उत्पन्न हुए हों, वो साधारण कैसे हो सकते हैं? ये तो अपने आप में अद्भुत संत हैं जो पक्षी की योनि में आए हैं। मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी, एक बात बतलाइए कि परमात्मा रूप बदल बदल कर अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए जब आते हैं, तो वो एक ही रूप लेके क्यों नहीं आते? बार बार कई रूपों को परिवर्तन करके वो पृथ्वी लोक पे क्यों आते हैं? तो मैं आपको बतलाता हूं कि परमात्मा अपने अनंत अनंत रूप ग्रहण करके बार बार जीवात्मा को ये समझाना चाहते हैं कि रूपों में कुछ नहीं रखा है, आकारों में कुछ नहीं रखा है,
अगर तुमको उन आकारों से परे होकर निराकार पूर्ण ब्रह्म में समाना है तो नाम संकीर्तन करो, हरि नाम संकीर्तन। अब यहाँ पर मैं बड़ी अद्भुत तरीके से ये कुछ प्रश्न जैमिनी ऋषि ने उन पक्षी महात्माओं से पूछा। अब यहाँ पर सूत जी ने पूछा कि इतने ज्ञानवान जैमिनी ऋषि स्वयं है, लेकिन फिर भी वो पक्षियों से ये पूछना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, जीव आत्मा चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, फिर भी उसे परमात्मा और गुरुजनों के सानिध्य होना पड़ता है अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए, अपने पुण्य कर्मों का उदित करने के लिए। उसी प्रकार से जैमिनी ऋषि स्वयं सब कुछ जानते हैं, लेकिन वस्तुत रूप में उन पक्षियों के मुख से अद्भुत कथाओं को सुनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न उन महात्मा पक्षियों से किया। अब उन महात्मा पक्षियों ने बतलाया कि प्रभु, अब हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। आपने जो प्रश्न हमसे पूछा उसी प्रश्न के विषय में। तो वो कहते हैं कि पूर्व काल के अंदर में बड़े बुद्धिमान एक ब्राह्मण देवता थे, भृगुवंशी ब्राह्मण देवता, जिनका एक पुत्र था जिसका नाम था सुमति। अद्भुत तो वो ब्राह्मण देवता थे और उससे भी अद्भुत उनका वो पुत्र था। उस पुत्र का बड़े भाव निष्ठा पूर्ण तरीके से लालन पालन और पोषण उन्होंने किया। बहुत समय कल्पों के बाद में जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो वेदों का, शास्त्रों का उन्होंने उनको ज्ञान दिया। तो जब वो ब्राह्मण देवता वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि जो ज्ञान वो अपने बच्चे को देना चाहते हैं वो अधिकांश ज्ञान तो वो पहले से ही जानता है। ऐसा उन्हें कई बार आभास हुआ। अब जैमिनी ऋषि ने उन पक्षियों से पूछा कि महाराज, उन ब्राह्मण का ये पुत्र कौन है? तो उन पक्षियों ने कहा कि हे महात्मन, ना तो ये ब्राह्मण साधारण है और ना ही उनका पुत्र साधारण है। उसी की कथा हम आपको अति पावन रूप से सुना रहे हैं। अब यहां पर वो कहने लगे कि देखो, उन ब्राह्मण देवता ने वर्ण आश्रमों के ऊपर में समझाना जब शुरू किया तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि देखो वत्स, बालक की 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचारी की होती है और 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु किशोरा अवस्था होती है और 18 वर्ष से लेकर 45 साल तक की आयु गृहस्थ आश्रम के लिए होती है और 45 साल की आयु से लेकर जो आयु बची हुई है वो वानप्रस्थ के लिए होती है। तो जैमिनी ऋषि ने पूछा कि महात्मन, ये जो आयुओं का वो भृगुवंशी ब्राह्मण बतला रहे हैं, इसका क्या महात्म्य है? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो, जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक वो माता पिता के भाग्य अनुसार होता है। जैसे माता पिता होते हैं उस प्रकार से वो बच्चा होता है। 5 वर्ष की आयु के बाद वो बच्चे का अपना स्वभाव धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू होता है। उसी समय कल्प के अंदर में वो बच्चा वेद विद्या ज्ञान का अध्ययन करता है और वो ज्ञान अध्ययन के अनुसार उस बच्चे का भाग्य उसको आगे लेके जाता है। वो काल उसका ब्रह्मचर्य का है। उसके बाद में किशोर अवस्था में जब वो आता है
तो वो जो ज्ञान उसने उपार्जन किया होता है उसका वो मंथन करता है कि हमने ये ज्ञान को उपार्जन कर लिया है, अब इस ज्ञान के अनुसार हम कौन सा कर्म करेंगे जिससे हमारा जीवन और जीविका चलेगी। उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में आता है जब उसका विवाह हो जाता है, और गृहस्थ आश्रम के अंदर में वो माता पिता बनता है, परिवार का नियोजन करता है, और वही जब 45 वर्ष का वो हो जाता है तब वो वानप्रस्थ की ओर जाता है। वानप्रस्थ क्या होता है कि आपके द्वारा उत्पत्तित जो भी संतान है उसको सारा कार्यभार संभाल कर दे देना, और उस समय कल्प के अंदर में केवल और केवल हरि का भजन करना, इसी को वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। कहने का अभिप्राय, गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने आप को गृहस्थ से दूर करके वानप्रस्थ की ओर ले जाना, वो 45 वर्ष की आयु के बाद का सफर होता है। और उस समय कल्प के अंदर में जीवात्मा को केवल भजन और कीर्तन अपने लिए करना चाहिए। मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, गृहस्थ आश्रम के अंदर रहकर वानप्रस्थ हम कैसे हों? तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि गृहस्थ आश्रम के अंदर वानप्रस्थ आप तब हो सकते हो कि घर के अंदर तो रहिए, घर से इस शरीर से जुड़े हुए कर्मों को तो करिए, लेकिन अपने मन को उस घर में ना जोड़कर परमात्मा में जोड़िए। मैं कई बार देखता हूँ कुछ माता पिता क्या करते हैं कि हाय मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, अब इसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, अच्छा उसके बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए। इसी चक्कर में वो पूजा भी करते हैं और पाठ भी करते हैं और अपना जीवन व्यर्थ गवाते चले जाते हैं। मैं आपको बतलाता हूं, जब बच्चे बड़े हो जाएं, ज्ञान अध्ययन को प्राप्त करके आप उनका अच्छे जगह पे विवाह संस्कार करवा दीजिए और उसके बाद में आप अपना उत्तरदायित्व उस घर से खत्म कर दीजिए। अगर आपको अंतिम समय कल्प में परमात्मा की सद प्राप्ति करनी है तो ये ठोस कदम उठाना पड़ेगा। परिवार में रहिए, लेकिन परिवार में रहकर अपने आप को परिवार से अलग कर दीजिए। कहने का अभिप्राय ये कि घर में जो हो रहा है उसको देखो तो सही, लेकिन उसके अंदर जुड़े मत, क्योंकि आप किसी का कर्म नहीं बदल सकते। आप किसी को सुख और दुख अपने इच्छा से उन्हें नहीं दे सकते। जो उनका भाग्य है वो उन्हें स्वयं भोगना पड़ेगा। उसमें आप सहायक बनिए, विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाले मत बनिए। तो आप कहेंगे सहायक कैसे बने? तो सहायक आप बनेंगे ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करके। पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, पाठ कीजिए, उस पूजा व्रत आदियों को, कर्म को, तप को कीजिए। उसका पुण्य फल अपने आप उनको मिलेगा जो उन्हें सुख की अनुमति देगी, बजाय उसमें हस्तक्षेप करने के। जो लोग 60-65 साल की आयु में, 70 साल की आयु में अगर अपने संतानों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको 45 साल की आयु से ही बच्चों के कार्य क्षेत्र में मतभेद करना बंद कर देना चाहिए। घर में रहिए, जहां पर आपसे वो सुझाव मांगे
तो सर्वोचित भाव में उचित सुझाव दीजिए, वस्तुत रूप में चुप रहिए और केवल हरि नाम संकीर्तन कीजिए। तीर्थों पे जाइए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, उसका भी फल उन बच्चों को मिलेगा और वो अपना कर्म अपने अनुसार खुद भोग लेंगे, सुख अथवा दुख। ऐसे आप सहायक बनते हैं, लेकिन बीच में रहकर उसमें अपना अधिकार जमाकर नाना प्रकार के व्यवधान डालते हैं तो आप सहायक नहीं, विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाले बनते हैं। अब यहां पर मैं उन पक्षियों को कहा कि वो भृगुवंशीय ब्राह्मण, उनके पुत्र को उन्होंने जब वेद विद्याओं का ज्ञान दिया तो वो पिता के ज्ञान से भी अत्यधिक ज्ञानवान था। वो नाना प्रकार के वो वर्ण आश्रमों को पहले से ही जानता था। अब इसको देखकर कई दिनों तक उनके पिता भृगुवंशी ब्राह्मण ने कई बार सोचा कि ये बेटा जो है मेरा, ये पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म लेकर मेरे यहाँ पे जन्म लिया है। मुझे तो लगता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये कोई असाधारण बालक है। तो एक दिन उन भृगुवंशीय ब्राह्मण ने अपने पुत्र को पूछा कि बेटा एक बात बताओ कि हम जो तुम्हें शिक्षा देते हैं उससे पहले ही तुम्हें अन्यत्र कई चीजों के ज्ञान है, तो मुझे ये बतलाओ कि तुम पूर्व जन्म में थे कौन, अथवा तुम कौन हो जो इस जन्म में मेरे यहाँ पर पुत्र बन के आए हो और अन्यत्र कई चीजों को जानते हो। तो सुमति नाम वाले उस ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता को कहा कि महात्मन पिताजी, मैंने आपके पूछे गए प्रश्न अनुसार मैं आपको बतलाता हूं कि मैं पूर्व जन्म के अंदर में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। सतयुग के अंदर में मैंने कई कल्पों तक नारायण भगवान की बड़ी पूजा की, बड़ी आराधना की और बहुत पूजा आराधना करने के बाद में, भगवान को प्रसन्न कर लेने के बाद में, गुरुजनों को प्रसन्न कर लेने के बाद में, एक बार मैंने अपने गुरुदेव भगवान से पूछा था कि गुरुदेव, पृथ्वी के ऊपर में आप कई बार कहते हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों एक जगह है, और वो स्वर्ग और नरक का मेरे को देखने का विधान आप बतलाएं। तो उनके गुरुदेव भगवान ने कहा था कि पृथ्वी के ऊपर में स्वर्ग मृत्यु है और नरक जन्म है। स्वर्ग मृत्यु है और जन्म नरक है। इस प्रश्न को सुनकर उस सुधर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बड़े आश्चर्यचकित के साथ अपने गुरुदेव भगवान की ओर देखा कि गुरुदेव, आपने ये किस प्रकार का उत्तर दिया कि जन्म नरक है और मृत्यु स्वर्ग है, ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो पुत्र, जब व्यक्ति का जन्म होता है, जिस प्रकार से एक आत्मा अपने कर्म फल को भोगकर धर्मराज के पास में जाती है और नरकों का जब उसे भोगना पड़ता है तो 27 प्रकार के नरकों में उसे अपने कर्मों को भोगने के लिए जाना पड़ता है। उसी प्रकार से जब बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा 27 प्रकार से तो वो शरीर का रूप रेखा लेता है, जिसमें नरक के समान वो कर्मों को भोगता है। विष्ठा के अंदर में रहकर, मलमूत्र के अंदर में रहकर माता के उदर में रहता है, नाना प्रकार की पीड़ाओं को सहता है, और जब उसका जन्म होता है तो उसको कई हजार, जैसे बिच्छू एक समय में
डंक मारते हैं, वैसा उसको तर्पण जन्म लेने वक्त में होता है। और वो फिर पृथ्वी लोक पर आकर अपने कर्म बंधनों के द्वारा बंध जाता है और शुरू से जो रोना शुरू करता है अंतिम समय तक रोता रहता है। इसीलिए जन्म नरक है। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव स्वर्ग मृत्यु क्यों है, वो आप बतलाइए। तो गुरुदेव कहने लगे कि देखो, जब वही जीवात्मा अपने कर्म फलों को भोग कर अपना जीवन काल भोग लेते हैं और अंतिम समय में जब वो मरणासन्न हो जाते हैं, तो वैसे ही वही असंख्य बिच्छू शरीर में डंक मारते हैं, और डंक मारते हैं तो शरीर से प्राण वायु जब निकलती है तो उस निकलने के समय में जो सुख की अनुभूति होती है वो कई हजार स्वर्गों के समान होती है। क्यों? क्योंकि अब उसका मिलन, उस आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। मेरे को एक श्रद्धालु ने पूछा था कि क्या पंडित जी हमने कभी परमात्मा को देखा है? बिल्कुल देखा है, कभी नहीं कई बार देखा है। अब वो पूछने लगे वो कैसे? तो मैं आपको बतलाता हूं। जब जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर के अंदर में जब वो प्रवेश होता है, प्रविष्टि करता है, तो उस छोड़ने से लेकर दूसरे शरीर के प्रविष्टि होने तक वो जो समय कल्प धर्मराज जी के पास में पेशी करता है, तो उस क्षेत्र में उसे नारायण भगवान के भी दर्शन होते हैं, अन्यत्र देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं और अपने पितरों के भी दर्शन होते हैं और कर्म भोग रहे पापियों के भी दर्शन होते हैं और उच्च कर्म भोग रहे स्वर्गों के वासियों के भी दर्शन होते हैं। और ये साइकिल जितनी बार हम जन्म लेते हैं, जितनी बार हमारा मरण होता है, तब तब हमें एक बार करके दिखलाया जाता है। जैसे कि मान के चलो हम भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएं, जो हमारे भारत में है अटारी बॉर्डर, उस अटारी बॉर्डर के ऊपर में आप जाइए तो उस बॉर्डर से आप दरवाजे के उस तरफ देखेंगे कि पाकिस्तान है, वहाँ के नागरिक हैं, और इस तरफ में भारतीय लोग हैं। आप पाकिस्तान गए नहीं हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को और वहाँ की जमीन को आप देख लेंगे। उसी प्रकार से जब हम बैतरनी नदी से पार करके जा रहे होते हैं धर्मराज जी की ओर, तो उस समय में हमें ये सारे चीजों के दर्शन होते हैं। उस लोक में हम जा नहीं सकते, लेकिन दर्शन हमें हो जाते हैं। वो जो समय कल्प होता है उसी को कहते हैं स्वर्ग की अनुभूति होना। फिर उन्होंने कहा कि पिताजी मैंने ऐसे कई वर्षों तक किया, एक बार मैंने श्रीमन नारायण भगवान के पूजन के अंदर में अपने आप में दंभ कर लिया कि मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, और मेरा ओहदा तो इंद्र से भी ऊपर हो गया है। ऐसे मेरे अंदर में दुर्बुद्धि भाव आए। उस दुर्बुद्धि भाव के कारण इंद्र मुझ पे क्रोधित हो गए, और इंद्र के क्रोध से मेरा ये शरीर छूटा ब्राह्मण योनि का, और 107 वर्ष तक मुझे नाना प्रकार की योनियों में आना पड़ा और जाना पड़ा। और उसके बाद में अब मैं ये पुनः परम पद की योनि को प्राप्त करके आपके घर में सुमति नाम का ब्राह्मण कुमार बनके मैं आया हूँ। जब इस प्रकार से उन्होंने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि पुत्र एक बात समझ नहीं आई
107 वर्षों तक तुमने जो ये नाना प्रकार के जन्म लिए, इन जन्मों के अंदर में तुमने क्या क्या देखा? तो वो कहने लगे कि पिताजी, मैंने इन सारे कल्पों के अंदर में स्वर्ग में लोग किस किस प्रकार से सुख भोगते हैं वो मैंने देखा। अब नरकों के अंदर में जीव आत्मा किस किस प्रकार से दुखी होता है वो भी मैंने देखा। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, पहले मैं आपको नरकों की कथा बतलाता हूं। तो उन्होंने यहाँ पर नरकों की कथा बतला रहे हैं कि जीव आत्मा जिस जिस प्रकार के कर्मों को भोग के आता है, करके आता है, उसको यम दंडों के द्वारा 27 नरकों के अंदर में भेजा जाता है। कहा जाता है एक द्वार पृथ्वी का 150 वर्ष, वहां एक दिन का नरक होता है। कहने का मतलब जैसे हमारी आयु है, उस आयु में 150 वर्ष हो जाए तो एक दिन आपका नरक का है। अब आपने जिस हिसाब से कर्म अत्यधिक कर रखे हैं, उस अनुसार उन नरकों के अंदर में जाना पड़ता है, जिसकी कथा मैंने अग्नि पुराण में भी सुनाई है, पद्म पुराण के अंदर भी सुनाई है, किस किस नरक में क्या क्या यातनाएं मिलती हैं। उसी प्रकार से केवल 3 प्रकार के स्वर्ग हैं। उन 3 ही प्रकार के स्वर्ग के अंदर में जीवात्मा अपने पुण्य कर्मों को करके उनमें जाता है। हमारे जीवन का 60 वर्ष वहां का स्वर्ग का एक दिन है। कर्मानुसार स्वर्ग की अत्यधिक आयु जो है 2 साल है और नरक की अत्यधिक आयु 7 महीने है। लेकिन वो 7 महीने आदमी को भोगना बड़ा कठिन हो जाता है और ये 1 साल स्वर्ग के ये कब खत्म हो जाते हैं ये इसे पता नहीं लगता। अब उन पक्षियों से जब ये कथा सुन रहे थे जैमिनी ऋषि, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अद्भुत कथा सुना रहे हैं आप, इस प्रकार से तो किसी पुराण में भी कथा नहीं है। तो उन पक्षियों ने कहा कि महात्मन, ये जो कथा हम आपको सुना रहे हैं ना, ये कथा सचित्र हमने देखा है और जो देखा है वही आपको प्रत्यक्ष सुना रहे हैं। और ये कथा जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये भी मैंने इस पुराण के अंदर में पहले पाठ पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसका वास्तविक रूप मैं आपको सुना रहा हूं। तो यहां पर फिर जैमिनी ऋषि ने पूछा कि अब हमें ये बतलाइए कि ये जीव आत्मा फिर कर्मों का भोग कैसे करता है। तो कहने लगे कि इसका भी उत्तर यही ब्राह्मण कुमार के पुत्र देंगे, उसकी कथा को आप सुनिए। तो भृगुवंशीय ब्राह्मण ने पूछा कि अच्छा बेटा, एक बात बताओ कि तुमने इतने कल्पों तक नाना प्रकार की योनियों में पुनः जन्म लिया, अब तुम इस ब्राह्मण कुमार के रूप में आए हो, तो अब तुम्हारा क्या कर्म है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, पृथ्वी पे परमात्मा जब जीवात्मा को भेज देते हैं तो 2 चीजें विस्मरण करवा देते हैं, एक आगे का देखना और दूसरा पीछे की चीजों को भूल जाना। आप गौर करना, आजकल कुछ नए बताने वाले, सिखाने वाले कई गुरुजन हैं जो पास्ट लाइफ के ऊपर में कथा करते हैं, पास्ट लाइफ के ऊपर में बातें बताते हैं कि आप पूर्व जन्म में ये थे, आपकी पास्ट लाइफ ये है।
मुझे तो कभी कभी उनकी कथाओं को सुनकर बड़ी हंसी आती है कि ब्रह्मा जी का नियम है कलयुग के अंदर प्रवेश होने से पहले सतयुग के अंदर में, त्रेता युग के अंदर में, द्वापर युग के अंदर में जो बड़े अद्भुत महात्मा साधक वैष्णव जन होते थे तो वो अपने पूर्व जनों को जानते थे, पूर्व जन्मों को जानते थे और उसके अनुसार अपने कर्म फलों को सुधार कर प्रभु के परम पद को जानते थे। लेकिन कलयुग के अंदर में ऐसी व्यवस्था बहुत निम्न से भी निम्न है, निम्न से भी निम्न है। ना आप आगे का जान पाओगे और ना पीछे का आप जान सकोगे। आपको ये पूछेगा कि पंडित जी फिर तो जो ये ऋषि जन होते हैं, साधु जन होते हैं, महात्मा जन होते हैं, जो पीछे की बातें बता देते हैं, आगे का देख के बता देते हैं, वो किस प्रकार बताते हैं? तो पहली बात ये, ऐसा कोई महात्मा बताने वाला आपको मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा। जो इतनी वार्ताओं को जानता होगा तो वो केवल और केवल अपने मुक्ति का पहले वो उपाय ढूंढेगा, ना कि वो जन कल्याण करेगा। मेरी बात का गौर करना, एक जगह पर 5 भूखे व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति को अन्न नजर आ रहा है और उसे उस अन्न की मात्रा भी नजर आ रही है। तो अब आप बताओ कि वो पहले अपनी भूख को मिटाएगा कि उन 5 को, वो 4 औरों को भी वो अन्न देगा? तो जो वो व्यक्ति जो अन्न को देख रहा है वो पहले केवल अपने ही शुदा मिटाएगा, अगर उससे कुछ अवशेष बचेगा तो वो बाकी 4 में देगा। यही सच्चाई है। उसी प्रकार से जो ऐसे अद्भुत संत महात्मा होंगे, साधक होंगे, वो पहले अपना ही कल्याण का मार्ग ढूंढेंगे, तब जाकर वो किसी को गुरु दीक्षा देंगे और उसको कल्याण का मार्ग बतलाएंगे। अन्यत्र वो इस सांसारिक जीवन चक्र के अंदर में नहीं आएंगे। इसीलिए ब्रह्म देवता का ये नियम है कि अधिकांश लोगों को विस्मरण हो जाता है कि वो पहले क्या थे और आगे उनके साथ क्या होगा। हाँ, जब मानव शरीर उन्होंने उत्पन्न किया, नाना प्रकार के कलयुगी लोगों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, पीछे क्या हुआ है और आगे तुम्हारे साथ क्या होना है, इसकी अगर तुम्हें झलक प्राप्त करनी है तो जब तुम मरने लगोगे तो उस समय कल्प के अंदर में, कुछ क्षणों के अंदर में तुम्हें हम दिखला सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन उसमें तुम किसी को बतला नहीं सकते। कहने का अभिप्राय, व्यक्ति को कुछ मिनटों या घंटों के लिए ये चीज वीडियो दिखाई तो जाती है जब वो मरणासन्न होता है, लेकिन वो उसको किसी को बतला नहीं सकता। वो वीडियो केवल वो खुद ही देखेगा। आप देखते होंगे जो जीव मरणासन्न हो जाते हैं तो उनकी वाणी बंद हो जाती है, सुनना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। और जब ये ऊपर का ब्रह्मरंध्र बंद हो जाता है तो उसकी सिर्फ नासिकाएं चल रही होती है, जिसमें से प्राण वायु निकलने की जगह ढूंढ रही होती है। उस समय कल्प के अंदर में ये कथा दिखाई जाती है। आप पहले ये थे, उससे पहले ये थे, वो कर्म करके आए तो ये बने, फिर ये बने, फिर ये बने, और इस मानव शरीर में ये पाप कर्म किए हैं और आगे अब आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। उस वीडियो को देखकर वो जीवात्मा तड़पने लगता है, और जो वो तड़पण होती है ना, वो उससे सत्य को दिखा रहा होता है। अब इस कथा को जब जैमिनी ऋषि ने सुना पक्षियों के माध्यम से,
तो उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ? तो कहने लगे कि वो सुमति नाम के ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, मैंने कई कल्पों तक भगवान की तपस्या कर करके अपने कुछ पाप कर्मों को धोया है, और इस जन्म में मैं इन आश्रमों के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं केवल और केवल ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करूंगा, और इस योनि से मुक्त होकर मैं श्रीमन नारायण के परम पद में जाऊंगा। अब जब ये बात भृगुवंशीय ब्राह्मण ने जब सुना, तो उन्होंने कहा कि पुत्र, फिर मेरे कुल का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आपकी तरह मैं कई कुलों में जन्म लेके आया, कईयों के कुल का मैं दीपक बना। वो कुल उनका था, उनको मैंने दे दिया। मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, मैं अपना कार्य करूंगा और मैं अपनी गति कराऊंगा। और आपको भी मैं एक सद शिक्षा देता हूं कि आप भी अपना धर्म आचरण को करिए और अपनी गति का उपाय ढूंढिए, बजाय मुझे और मेरे कुल के बारे में सोचने के। अब यहाँ पर वो पक्षियों रूपी महात्मा जैमिनी ऋषि को कहते हैं कि हे महात्मन, पृथ्वी लोक के ऊपर में जितने भी जीवात्मा आए हैं, उनको अपनी मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए, बजाय दूसरों की कामना करने के, बजाय दूसरों के उपाय ढूंढने के। अपनी मुक्ति का पहले साधन ढूंढो कि क्या पता जिनके लिए आप साधन कर रहे हो वो वैसे मुक्त हो जाए और आप जैसे थे वैसे के वैसे रह जाएं। तो आप अपने मुक्ति का साधन कैसे करिएगा? तो आप अपने मुक्ति का साधन ओम नमो नारायण के नाम संकीर्तन को करने से करेंगे। तो यहाँ पर उन जैमिनी ऋषि को उन पक्षियों के द्वारा, ये उनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न जो मैंने आपको कथा के रूप में सुनाया है, और मूल तत्व में मैंने आपको बतलाया है कि इन प्रकार से जीव आत्मा पृथ्वी लोक पे आता है और कर्मों को भोगता है। ये मार्कंडेय पुराण की कथा मैंने आप लोगों को सुनाया है, और इसका सार तत्व ये है कि परिवार के बीच में तो रहो, संसार के बीच में तो रहो, लेकिन उसके अंदर अपने आप को जोड़ो नहीं, उससे अपने आप को परे करो, और ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करते करते परिवार के बीच में रहकर अपने आप को परिवार से मुक्त करो और अपने मुक्ति का उपाय ढूंढो। ओम नमो नारायण।